नमस्कार एंड वेलकम इन माय ब्लेसिंग हब। 5 तत्वों का बना हमारा शरीर इन 5 तत्वों से ही हील, चार्ज और एनर्जाइज भी होता है। प्रकृति इतनी प्यारी है कि हमें अवसर देती है, हमें खुद से हील, चार्ज, एनर्जाइज करने का खुद से अवसर देती है। जैसे कि अभी मैंने 5 तत्वों का नाम लिया, वो 5 तत्व हमारे जीवन में विशेष महत्व तो रखते ही हैं और वो ही 5 तत्वों के द्वारा हम अपनी पूरी बॉडी, माइंड और ऑरा को क्लींस, हील, चार्ज और फिर से रीजुवनेट, एनर्जाइज कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पृथ्वी तत्व। आप कभी भी जाएं, गार्डनिंग करें, छोटी मोटी गार्डनिंग के अलावा आप क्यारी खोद के देखिए, खुदाई कीजिए, या आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शरीर पर महीने में एक बार मट्टी का लेप करके देखिए। जब भी आप लेप करेंगे उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपको कितना रिफ्रेश लग रहा है। यहाँ तक कि आपको 2-3 घंटे उसके तुरंत बाद, उसके लेप के नहाने के तुरंत बाद 2-3 घंटे बहुत गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा जो भी नेगेटिविटी हमने भरा हुआ था वो मिट्टी में चला जाता है, और जब वो नेगेटिविटी निकलती है उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत गहरी नींद में सोते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पानी। पहला पृथ्वी, जिसके बारे में मैंने बताया, दूसरा आया पानी। पानी से तो हम रोज ही नहाते हैं, लेकिन कभी जब बारिश होती है आप जाके नहा के देखिए, उसके बाद भी आपको एकदम रिफ्रेशनेस महसूस होगी। उससे भी हमारा बॉडी, माइंड एंड ऑरा क्लींस होता है। यहाँ पे भी नेचर आके हमारे ऑरा को, बॉडी को, माइंड को क्लींस एंड चार्ज, रीजुवनेट करती है। और बारिश में नहाने के बाद भी हमें बहुत गहरी नींद आती है। बारिश का हम इंतज़ार नहीं कर पाते। बारिश समय पे आती है और उसका समय कोई निश्चित नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारा किसी झरने के नीचे जाके नहाना या किसी गहरी नदी में जाके नहा के आना। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारी, गंगा जी, जमुना माई, इन सब में आप जाके नहा के देखिए। जब भी आप नहा के आएंगे तो आप अपने आप के अंदर एक बहुत ही फ्रेशनेस फील करेंगे। आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आपका जो भी बॉडी, माइंड, ऑरा में नेगेटिविटी भरी थी वो क्लींस हो गई है। ये है दूसरा तरीका अपने बॉडी, माइंड, ऑरा को नेचर के इन 5 तत्वों से क्लींस करने का। तीसरे नंबर पे आती है हवा। ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि जब कभी मौसम में आपने देखा होगा बहुत ही मस्त हवाएं चलती है, तो हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो अपने आप ही, चाहे हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, उन मस्त हवाओं का मज़ा लेने के लिए हम अपने अपने रूम से बाहर निकल आते हैं। और कुछ टाइम उन झूमती हवाओं में रहने के बाद जब हम वापस अपने रूम्स में आते हैं, तब फिर से अपने आप को एनालाइज कीजिए, कैसा मूड था और कैसा हो गया है। ये है हमारा तीसरा तरीका, नेचर का तीसरा तरीका हमें क्लींस करने का। हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हम कितना नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं, पर नेचर को हमेशा हमारा ध्यान होता है। वो हमें समय समय पे ऐसे अवसर देते रहते हैं कि हम अपने आप को रीजुवनेट करें, क्लींस करें। अब चौथे नंबर पे आता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि सीधा सा हम सूर्य से कहेंगे। सूर्य कैसे हमें क्लींस करते हैं? जब सर्दियों में हमें बहुत ठंड लगती है, कांप रहे होते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी देर भी अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के साथ ही हमें एक अलग से बहुत ही अच्छा महसूस करवाने वाला एक ऑरा क्लींस, माइंड बिल्कुल शांत, बॉडी भी बहुत एनर्जाइज महसूस होती है। ये है हमारा चौथा तत्व। और आप कहेंगे ये सिर्फ सर्दियों में होता है, तो गर्मियों में भी हम जब सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य के किरणों को अपने में भरते हैं तो भी फिर से हमें वो दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं जो हमारे बॉडी, माइंड एंड ऑरा को एनर्जाइज करती हैं, क्लींस, हील, चार्ज करती हैं हमें।
पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व हम देखते हैं कि उसका हम बहुत ही कम रोल पाते हैं अपनी लाइफ में, पर हकीकत ये है कि हमें आकाश ही तो है जो चला रहा है। हमें हमेशा ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती रहती है और वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे प्राण को सजीव बनाती है, एनर्जाइज रखती है। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस आकाश तत्व को लेना। और जब वो आकाश तत्व हम लेते हैं, हम उससे जुड़ते हैं, तो हमारे सातों चक्रों को एनर्जी मिलती है और सातों चक्रों को एनर्जाइज हो जाने के बाद हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज तो आते ही हैं, मिरेकुलस चेंज आते हैं। तो ये था आज का पांचों तत्व के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव, हमारे डेली रूटीन में, मूड में चेंज। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।